नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों DLED सेकंड सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने वर्ग समीकरण से जुड़े कुछ सरल और कठिन प्रश्न लेकर आए हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं औसत प्रश्न। ये 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ताकि अगर यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए या फिर ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि समीकरण से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो चूंकि समीकरण जो चैप्टर है वो थोड़ा आसान है, और अगर इस चैप्टर से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन छूट गए या आपने गलत कर दिया तो ये फिर बहुत शर्मनाक बात होगी। इसीलिए समीकरण से जुड़े हमने कम से कम 2 वीडियो पहले दिए थे, ये तीसरा वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके कम से कम 4 नंबर पूरी तरह से सॉलिड हो जाएं। ठीक है, और सर्व समीकरण इससे रिलेटेड भी एक वीडियो दिया था, उसको भी जरूर देख लेना। देखो ढेर सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं DLED सेकंड सेमेस्टर संबंधित, उन सभी को देखो और कम से कम 25 में 20 नंबर तो इस बार लेके आओ हुई, क्योंकि इस बार बैक नहीं लगनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का निशान जरूर दबा लो, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दो, ताकि बाद में हमें लाइक ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर आपके लिए जो पहला प्रश्न है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप बताओ। तो वर्गाकार मैदान का जो परिमाप होता है, यहाँ पर आप लिखना वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर 4a। तो यहाँ पर a क्या है ये आपको नहीं मालूम है। ठीक है, अब हमें a प्रश्न में भी नहीं दे रखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा क्षेत्रफल से। तो वर्गाकार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल दे रखा है 441 a स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा, √441 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 21। ठीक, यहाँ से आपकी a की वैल्यू 21 हमें मिल गई। अब वर्गाकार परिमाप के फॉर्मूले में a की वैल्यू रख दो 4 × 21, तो आपका हो जाएगा 84 मीटर। 84 मीटर इसका परिमाप निकल आएगा। ये जो वर्गाकार मैदान है इसका परिमाप निकल के आएगा 84 मीटर। देखो यहाँ पर परिमाप निकालने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता होती है। भुजा प्रश्न में दे नहीं रखा है, लेकिन प्रश्न में क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर। क्षेत्रफल के नीचे इसकी वैल्यू 441 रख देंगे, और यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो ये √ लग जाएगा। और 441 किसका वर्ग होता है? 21 का होता है। तो यहाँ पर हमें भुजा मिल गई। अब इस वर्गाकार परिमाप वाले फॉर्मूले में a की वैल्यू रख दो, यानी भुजा की वैल्यू रख दो 4 × 21, 84 मीटर आपका ये आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। आगे देखो, अगला यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम x मान लें तो जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अब बोल रहे हैं बाग का जो क्षेत्रफल है वो 600 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 600 वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। आयताकार बाग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और कितना दे रखा है? 600 दे रखा है। अब लंबाई प्रश्न के हिसाब से 3x है, चौड़ाई 2x है, बराबर 600 कर दो। 3 दूना 6x = 600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक, अब यहाँ पर आपकी लंबाई हमने कितनी मानी थी? लंबाई मानी थी 3x, तो ये हो जाएगी 300। ठीक, इसी तरह चौड़ाई हमने मानी थी 2x, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 200 मीटर। ठीक, 200 मीटर इसकी चौड़ाई निकल के आ गई। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर ये दोनों प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करो। देखो पहला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही यहाँ पर निकल आया है। क्षेत्रफल आपका वर्गाकार का हो जाएगा a स्क्वायर, और क्षेत्रफल दे रखा है 225 मीटर। तो a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो 225 का रूट हो जाएगा, और जो आपकी भुजा निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 15 मीटर। ठीक, जब भुजा 15 मीटर आ गई तो परिमाप का फॉर्मूला लगा दो। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a।
4 इंटू 15, ये आपका आ गया 60 मीटर। क्लियर हो गई। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें परिमाप निकालना है और परिमाप का फार्मूला होता है 4a यानी 4 इंटू भुजा। ठीक, अब हमें भुजा प्राप्त करनी है, तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रश्न में तो दिया नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना होगा और क्षेत्रफल की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 225 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लो, क्षेत्रफल के नीचे 225 रख दिया, ए स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से अंडर रूट लग जाएगा और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 मीटर। ठीक, अब 15 मीटर को हम परिमाप वाले फार्मूले में रख देंगे और परिमाप हमारा निकल के आ गया। आगे देखते हैं अगला, यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 4 है, कक्षा 8 के 144 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की पंक्तियाँ। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है एक पंक्ति में छात्र मान लो x हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी दिया है कि एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितनी की कुल पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुल पंक्तियां कितनी होंगी, वो भी x हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ लिखा हो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हैं जितनी की कुल पंक्तियां। अगर हम मान लेते हैं एक पंक्ति में छात्र x हैं तो कुल पंक्तियां कितनी हैं, ये भी x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी यानी x की वैल्यू ही यहाँ पर फाइंड आउट करनी। टोटल यहाँ पर शिक्षार्थी दे रखे हैं 144, यानी एक पंक्ति में छात्र इंटू कुल पंक्ति बराबर 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार होगा x इंटू एक्स इक्वल टू 144, एक्स स्क्वायर बराबर 144, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा 144 और अंडर रूट हटेगा तो ये आ जाएगा 12, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या बराबर 12। क्लियर हो गई बात, आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहे हैं, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, माना वह संख्या बराबर x। इसका वर्ग करो, सबसे पहले तो ये कर दिया वर्ग, और फिर वर्ग का 3 गुना करना है, तो ये 3 गुना कर दिया 192 के बराबर है। 3 को बराबर के उस साइड ले जाओ, 192/3 कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 और 3 चौको 12। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 64 हो जाएगा, और 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। तो वह संख्या क्या निकल के आ गई, 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आसान सा प्रश्न था, आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर कह रहे हैं कि वह संख्या ज्ञात करो जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम क्रम का योग 50/7 हो। मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार करो उस संख्या का और उसके व्युत्क्रम क्रम का योग, यानी x का और व्युत्क्रम क्रम इसका हो जाएगा 1/x, इनका योग है 50/7। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे, ये नीचे x आ जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा और +1 इक्वल टू 50/7। तिर्यक गुणा कर दो, x स्क्वायर यानी ये 7 का इसमें गुणा करोगे तो 7x स्क्वायर + 7 इक्वल टू x का 50 में गुणा करोगे तो 50x हो जाएगा। 50x को इस तरफ ले आओ, 7x स्क्वायर माइनस 50x + 7 इक्वल टू 0। अब इस का गुणनखंड करके इसमें x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 50x + 7। 50x को हमें 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन, 7 7 49, इन दोनों का ऐसा, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 49 है और जोड़ने या घटाने पर 50 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 49x माइनस x + 7 बराबर 0, यानी 49 से कम 49 आ गया और 49 और 1 को जोड़ दिया हो गया आपका 50। तो इस तरह ये 2 फॉर्म में टूट गया। अब यहाँ पर इसमें जो कॉमन लेने लायक है उसको कॉमन ले लो और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब इसमें 7x कॉमन लोगे, ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास, 7x अगर आपने कॉमन ले लिया, ठीक, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 7। ठीक, अब यही x माइनस 7 उठा के यहाँ रख दो, आगे वाले स्टेप में x माइनस 7 उठा के यहाँ रख दिया। ठीक,
और यहाँ पर देखो ये -x है, यहाँ पर +x है, तो यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा -1। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7x - 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 7। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लो 7x - 1 और x - 7। तो यहाँ पर देखो 7x - 1 = 0 और x - 7 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1/7। ये प्लस का माइनस का 1 है, बराबर के उस तरह जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। x = 1/7 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू लेनी है ये भी समझना ज़रूरी है। जो वैल्यू हमारी कंप्लीट है यानी प्राकृतिक संख्या है उसको हम लेते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं अगला यहाँ पर क्या प्रश्न है। अगला 7वां प्रश्न यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन एक तरीके से आ गया। वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल दे रखा है 16 और परिमाप आपको निकालना है। ठीक, परिमाप होता है 4a यानी 4 × भुजा। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a² यानी भुजा का स्क्वायर = 16। तो r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 मीटर। अब परिमाप में 4 मीटर की वैल्यू रख दो। परिमाप क्या है 4a है, 4 × a यानी भुजा कितना निकला है 4 निकला है, 4 चौको 16 मीटर। यानी वर्गाकार क्यारी का जो परिमाप निकल के आ जाएगा वो 16 मीटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 289 को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितने व्यक्तियों की कुल संख्या है। यानी व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो माना व्यक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक, अब यहाँ पर हमें कुल रुपए दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर व्यक्ति कितने हैं यही निकालना है और प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को रुपए। ठीक, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिल रहे हैं जितने की व्यक्तियों की कुल संख्या। तो व्यक्तियों की संख्या हमने x मानी तो प्रत्येक व्यक्ति को रुपए कितने मिलेंगे x। ठीक, दोनों सेम होंगे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कुल रुपए दे रखे हैं 289, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो कुल रुपए मिल जाएंगे हमें। तो 289 हैं कुल रुपए, तो x² = 289। तो x = √289। x की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई 17 और प्रत्येक व्यक्ति को रुपए कितने मिल रहे हैं वो भी 17 मिल रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो आएगा 17। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तो यहाँ पर अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो इसकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 5/4x। यदि कमरे का फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दे रखा है 5/4x और चौड़ाई दे रखी है x और क्षेत्रफल दे रखा है 20। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो आसानी से। कैसे सॉल्व होगा, ये 5 और ये 20 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 चौको 20। तो यहाँ आएगा 4 और ये 4 नीचे है बराबर के उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 चौको 16। तो 4 × 4 हो जाएगा और ये x मल्टीप्लाई होंगे x² बन जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट ले जाएंगे, 4 चौको 16, अंडर रूट 16 और 16 किसका वर्ग होता है x की वैल्यू यहाँ पर 4 निकल के आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने चौड़ाई निकली है। एक तरीके से हम कह सकते हैं x की वैल्यू निकली है 4 तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू चौड़ाई की निकली है। अब लंबाई की कैसे निकालेंगे, लंबाई की 5/4 × 4 करो, क्योंकि 5/4 × x है तो x की वैल्यू 4 निकली तो 5/4 × 4 हो जाएगा। 4 4 कट गया, ये आपकी बची 5। यानी लंबाई आपकी कितनी निकल के आ गई 5 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये 9 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कराए। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिए और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।